नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं जा रही थी जंगल। तो सुबह सुबह उठा लगभग 4:30 बजे और भैया को रेडी किया और बाइक उठाया और चल पड़ी। तो यहाँ आके मैंने देखा जंगल बहुत हरा भरा था क्योंकि बारिश हो चुकी थी। तो मैं जा रही थी बरगढ़ बरगढ़ मऊ चित्रकूट। तो यहाँ एक गांव है बरगढ़, उसके कुछ ही दूरी पे पड़ेगा आपको परानू बाबा। तो यहाँ लगता है मेला। तो भीड़ भाड़ में तो मुझे जाना नहीं था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर उसके बाद सुबह सुबह निकल पड़ी। मैं थी, मेरा भाई था और मेरे जीजा जी थे। तो वो शंकरगढ़ से आ रहे थे, बोले कि मैं चल रहा हूँ और तुम लोग पीछे पीछे आना। तो फिर हम लोग चल दिए कुछ ही दूरी पे। जाते जाते फिर सब कुछ देखते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा लेट भी हो गया था क्योंकि मेरे जीजा जी 5 बजे वहाँ से निकल चुके थे और मेरा भैया थोड़ा सा टाइम लगा दिया। लेकिन फिर उसके बाद गाड़ी की स्पीड तेज़ करनी पड़ी ताकि हम लोग जल्दी से पहुँच जाए। और यहाँ बहुत ही प्यारा एकदम बिंदास, आप अगर आप आओगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। सड़क बनी है, अच्छी अच्छी सड़क है। और इसमें आप आराम से, खाली भी रहती है, आराम से आप खूब तेज़ से चला सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे जीजा मिल गए और हम लोग रोक कर बाइक थोड़ा बहुत नज़ारा लेने लगे, देखने लगे। और देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा था। अभी सुबह सुबह एकदम खाली रहेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे 9 से 10 बजे के बीच में ये पूरा भर जाएगा क्योंकि यहाँ मेला लगता है। और मेला में लोग भी आते हैं और फिर उसके बाद खाना भी बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर उसके बाद घर जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने फिर से बाइक उठाई और चल दिया क्योंकि हम लोग को जाना था परान्नू बाबा मंदिर। अभी तो हम लोग बीच में ही थे, जंगल में ही थे। और उसके बाद मेरा भाई जीजा जी के बाइक में बैठ गए और मैं पीछे पीछे आ रही थी। और थोड़ी ही देर में मैं सोची कि आगे निकल जाऊँ जीजा जी से, तो मैं निकल गई थी। और बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पास जो साइड साइड में लकड़ी का लगा हुआ है, यहाँ पास खिलौना बाकी सब कुछ बिकता है। तो अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप परानू बाबा बरगढ़ मऊ चित्रकूट में आ सकते हैं। कुछ ही दूरी पे है हमारे घर से, ये लगभग 6 7 8 किलोमीटर है। फिर उसके बाद हम लोग ने चला, यहाँ पास ये बहुत मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है। और फिर उसके बाद हम लोग गए बाइक से, सब कुछ देखा। यहाँ बहुत साल पहले, बहुत साल हो गए, यहाँ ऋषि मुनि रहते थे, इसीलिए यहाँ मंदिर वगैरह सब कुछ बन गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक तालाब, कुंड जिसको कुंड कहते हैं, उसकी ओर बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद चल ही जा रहे थे, देख रहे थे, बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ और बहुत ही प्यारा जंगल था। और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते रहे और आगे जाके एक और प्यारा सा, बहुत ही बड़ा सा पीपल का पेड़ देखा मैंने, जो कि बहुत ही बेहद खूबसूरत था। बहुत ही पुराना था वो, ये देखिए। उसके बाद फिर उसके बाद मैंने दिखाया और भैया गए, चंदन लगा, ये रहा हमारा पीपल का पेड़, जो कि बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है। और यहाँ पत्थर पत्थर पहाड़ की बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और लोग यहाँ पास खा पी के खाना वाना बनाते हैं और यहीं कचरा फेंक देते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए थे। खाना बनाएं, बत्तरी लें और उसको भर के चले जाएं, फिर उसके बाद बाहर कहीं कूड़ेदान में फेंक दें। और मुझे यहाँ देखा तो नींबू का पेड़ लगा था, जो कि खूब ढेर सारा लगा हुआ था फल। और यहाँ पास कोई ऋषि मुनि थे जो कि जिनको दफनाया गया था और उनके दफन बनाया गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि छोटी छोटी मछलियाँ थी। और उस पानी में, पानी बहुत साफ था थोड़ा सा ही, लेकिन ये बहता रहता है पानी, ये पानी रुकता नहीं है। और पहाड़ों से पानी आता है, ऐसे पत्थरों के बीच से पानी आता है। मैंने देखा मछलियों को ऐसे इधर उधर कर रही थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, छोटी छोटी थी केवल। और बहुत सैकड़ों सैकड़ों मछलियाँ थी। तो फिर उसको मैंने पकड़ने की कोशिश की, सोचा कि पकड़ लूँ, लेकिन वो भाग जाती थी। फिर उसके बाद मैंने हाथ पानी में डाला, जो कि बहुत ठंडा था, मस्त लग रहा था। और मैंने उसको उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग जा रही थी। फिर उसके बाद हम लोग ने सोचा कि अब चला जाए, लेकिन जीजा बोले कि रुको थोड़ा सा बैठते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो हमने दिखाया, ये आम का पेड़ था, जो कि बहुत ही, ये भी बहुत बड़ा था।
फिर उसके बाद हमने देखा कि लोग बहुत कचरा गंदगी फैलाए थे। उनको ऐसा करना चाहिए था ना कि साफ़ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है, अगर ये ख़त्म हो गई तो अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि पानी बहता हुआ, पत्थरों से जाता हुआ, थोड़ा-थोड़ा करके। फिर उसके बाद मैं आगे जब जाऊँगी तो देखूँगी ये छोटे-छोटे, अब बारिश तो ही नहीं है, तो जितना पानी था उतना पानी गिर रहा था थोड़ा-थोड़ा करके। थोड़ा-थोड़ा करके इकट्ठा होता है एक कुंड में, जो कि हम लोगों को उसमें नहाना था। तो हम लोग चल दिए, तो उसकी ओर बढ़ गए थे सावधानी से पैर रखते हुए। चलते गए, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कुंड कहाँ है। ये देखिए, यहाँ पास सारा पानी इकट्ठा होता है, तो लोग यहाँ नहाते हैं। यहाँ शिव जी की मंदिर है बड़ी सी, तो वहीं पास मूर्ति है, तो वहीं पास पूजा करते हैं। और मैं वो टी शर्ट पहने हुए नीचे जा रही थी, देख रही थी कि बहुत ही गहरा पानी है, मेरा गर्दन तक पानी था। तो थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि डूब जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। लेकिन कोशिश करती रही, फिर उसके बाद गई, नहाई, मज़े की। फिर उसके बाद बहुत देर तक नहाया, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक नहाई मैं। डूबने में मज़ा आया, सांस रोक के अंदर बैठे रहती थी, और फिर उसके बाद नीचे से ऊपर आ जाती थी। बहुत ही प्यारा लग रहा था कि वहाँ से निकलूँ ही ना, लेकिन क्या करना था, अब निकलना था नहा वहा के। तो फिर उसके बाद सभी लोगों ने नहाया, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक नहाए हम लोग, और बेहद मज़ा किए, बहुत मज़ा किए। बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तक मैं पानी में गई नहीं थी, जो कि डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था वहाँ पास काई भी थी, जो कि पैर रखते ही फिसल जाते थे। इसलिए मैं बैठ के नीचे उतर तो गई ही, और फिर उसके बाद देख रही थी नीचे, लग रहा था कि डूब जाऊंगी, लेकिन बच गई। और 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि लग रहा था कि मैं गिर ही जाऊंगी। ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि बहुत सुबह थी। तो जब सुबह थी तो ज़्यादा लोग नहीं थे, तो ज़्यादा मज़ा आती है, बढ़िया खाली रहता है, हम लोग नहा लेते हैं। और यहाँ बहुत विशाल विशाल चट्टानें हैं, जो कि चट्टानों की, ये बहुत पुराने चट्टान है। फिर उसके बाद मैंने नहा वहा के लिया था चना, प्याज ली थी, और टमाटर ली थी, हम लोगों ने कहा था पत्ते में। और फिर उसके बाद काटते काटते मेरा एक बार हवा चला, तो मेरा पत्ता ही गिर गया, जो कि थोड़ा सा प्याज गिर गया था मेरा। कोई बात नहीं, फिर भी हम लोगों ने एक प्याज लिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे काटा, फिर उसके बाद सोचा, अपना फेस दिखाई, मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी आज तो। फिर उसके बाद ये जी मेरे उधर चना बिन रहे थे, फिर हम लोग ने नींबू निचोड़ा, और हम लोग तो कटोरी वटोरी ले तो नहीं गए थे, लेकिन फिर भी पॉलीथीन से काम चल गया है। फिर उसके बाद हम लोग ने, भैया मेरा पत्ते ढूंढ रहा था ताकि चम्मच बन जाए उससे, और मैं उससे खा सकूं। फिर उसके बाद नींबू निचोड़ा, नमक डाला, फिर उसके बाद उसको मिलाया गया, पत्ते में डाला गया। फिर उसके बाद हम लोग आराम से सोचा, मुंह में पानी आ रहा था, पेट में भूख लग चुकी थी, और फिर उसके बाद हम लोग ने थोड़ा थोड़ा करके खाने लगा। मेरे जीजा जी बहुत चाव से खा रहे थे, मेरा भैया भी। और फिर उसके बाद हम लोग ने चल दिया, खाया पिया, घूमा फिरा, लगभग आधा घंटा यहाँ पास रुके थे। मेरा भैया तो और आराम से खा रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा मेरी भी वीडियो बनाओ, मैं भी खाते हुए दिखाना चाहती हूँ अपने दोस्तों को। तो मैंने भी खाया, बहुत प्यारा चना था, घर से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वहाँ पत्ते में खाई तो बेहद खूबसूरत लग रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने बाइक उठाई, फिर उसके बाद हमने चल दिया, फिर धीरे धीरे आते आते। तो दोस्तों आप भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लगता है।